यशस्वी जायसवाल आउट थे या नॉट आउट थे? क्या जायसवाल अगर नॉट आउट रह जाते तो इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकती थी? वेल, इंडिया हार चुकी है और हार के बाद कोई भी सवाल पूछना वैसा ही है कि मेरी मौसी की मूछें होती तो क्या वो मौसा होते टाइप का। लेकिन क्योंकि इंडिया के लेजेंड्स क्रिकेटर्स ने इस सवाल को उठाया है और कहा है कि भाई साहब, इंडिया के लिए क्या दोहरा पैमाना होता है अंपायर्स का? और जायसवाल के आउट होने को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए, खासकर गवास्कर साहब। तो फिर हमें लगा कि इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो गवास्कर कह रहे हैं वो सही है गलत है। जायसवाल आउट थे या नॉट आउट थे? और जायसवाल के आउट होने से क्या इंडिया ड्रॉ से हार की तरफ चली गई? क्योंकि वॉशिंगटन नॉट आउट लौटे, वॉशिंगटन सुंदर आखिर तक नॉट आउट थे, जायसवाल आउट हुए थे। जायसवाल आउट हुए 70वें ओवर की 5वीं गेंद पर। तब इंडिया का स्कोर 140 पर 6 था। बाद में इंडिया 155 बॉल आउट हो गई। जायसवाल एक छोर से टिके हुए थे। जायसवाल ने पंत के साथ एक पार्टनरशिप की। एक समय इंडिया का स्कोर 121 फॉर 3 था। बड़ी हैरानी होती है कि 121 पर 3 और 155 पर ऑल आउट। लेकिन जो है सो है। अब जायसवाल क्योंकि एक लौते टिके हुए बल्लेबाज थे और जायसवाल ने 84 रन बनाए, जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा रन है, 84 रन। तो सवाल यह है कि क्या जायसवाल को गलत तरीके से आउट दिया गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी कह रही थी कि कोई एज दिखाई नहीं पड़ा स्निकों पे, लेकिन जायसवाल के लिए उंगली उठा दी गई थर्ड अंपायर की तरफ से। यह सवाल है। और ऑनफील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था। पहली बार हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में माना गया कि बिना स्निकों के आउट दे दिया गया, बिना स्पाइक के आउट दे दिया गया। बांग्लादेशी अंपायर ने आउट दिया जब कोई स्पाइक नहीं दिख रहा था, जबकि फील्ड अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया था। जायसवाल जब खेल रहे थे तब इंडिया जीतने लायक सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन संभाल सकते थे। जायसवाल के जाते इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अगले 15 रन में सारे ऑल आउट हो गए। अब जायसवाल को जो बॉल कमिंस ने मारी थी वो लेग साइड पे बॉल थी। जायसवाल ने बल्ला घुमाया, बॉल हल्की सी घूमी भी थी। हालांकि ऑनफील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो ये कह रही थी कोई स्पाइक या अल्ट्रा एज नहीं दिख रहा था। और यहीं से सवाल शुरू हो गया कि भाई साहब ये क्या था, क्योंकि केएल राहुल वाले मामले में पलट दिया गया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का जब मामला आता है तो वहां पर नियम बदल दिए जाते हैं। आकाशदीप में सडनली स्पाइक आ गई थी अल्ट्रा एज में। खासतौर पर केएल राहुल वाला फैसला करे, चलो आकाशदीप साइड भी कर दो। केएल राहुल का डिसमिसल जो था वो बहुत सवाल उठाया था। बॉल जो थी वो बैट और पैड पर एक साथ लगी थी और आउट दिया गया था, और वहां भी काफी सवाल शुरू हुआ था। तो अब ये सवाल उठ रहा है क्या ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी जो है वो केवल ऑस्ट्रेलिया के फेवर में काम करती है? क्योंकि केएल राहुल के केस में कहा गया कि भाई साहब हम स्निकों पे बिलीव करते हैं, आंखों पर नहीं। लेकिन जायसवाल के केस में कहा गया कि हम आंखों पर यकीन करते हैं, स्निकों पर नहीं। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि दोनों में से एक तो खराब था। या तो पहले जो राहुल आउट हुए थे जिसने मैच पलट दिया था, वो काफी इंपॉर्टेंट फैसला था उस टाइम भी, और दूसरे केस में जायसवाल का। तो नियम तो एक ही होंगे। पैट कमिंस ने बाउंसर फेंकी थी लेग साइड पर, बैट और ग्लव्स के करीब से हाथ में गई थी। ऑनफील्ड अंपायर नॉट आउट दिया, ऑस्ट्रेलिया रिव्यू लिया। रिव्यू के बाद थर्ड अंपायर ने चेक किया, स्क्रीन पर स्निकोमीटर दिखाया गया जिसमें बैट या ग्लव्स को लेकर कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जायसवाल को आउट दिया गया। थर्ड अंपायर का फैसला मानकर उन्हें जाना पड़ा। इसको लेकर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रिएक्शन यही है कि स्निकों में नहीं था, लेकिन आप आंखों से देखेंगे तो एक मूवमेंट तो था, जो बॉल घूम रही थी, तो ऐसा लगा कि शायद टच हो गया। गवास्कर साहब ने कहा गलत फैसला है, आउट नहीं था। ये गवास्कर साहब का था। उन्होंने कहा कि जब तक कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तब तक कोई मतलब नहीं है, ये अंपायर ने गलत फैसला किया है।
अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो और टेक्नोलॉजी में नहीं दिख रहा, फिर टेक्नोलॉजी किस काम की है? गवास्कर साहब का लॉजिक जो है, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री भी रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि यार नियम एक होना चाहिए। या तो आंखों वाला जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि भाई दिखा तो है, क्योंकि बॉल वो घूमी थी हल्की, तो फिर केएल राहुल वाला गलत था। एक अपॉलॉजी तो बनती है इंडिया, हालांकि आईसीसी के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि क्रिकेट लॉ में चलता है, इमोशंस में नहीं। इमोशंस के हिसाब से बॉल घूमी है, जो दिख रही है आंखों, बॉल आई, कैरी ने कैच पकड़ लिया। लेकिन लॉ कहता है आईसीसी का कि स्निकों में अगर नहीं दिख रहा कोई डिस्टर्बेंस तो नॉट आउट है। तो इस हिसाब से तो नॉट आउट थे। ऑनफील्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था। खैर जो भी है, इंडिया खराब खेली इसलिए इस बारे में बहुत चर्चा नहीं हो रही, बट फिर भी सवाल, आउट थे नॉट आउट थे।